चिश्तियां अराजी के तनाज़ा पर हाई कोर्ट के स्टे आर्डर की इंतजामिया की मुकम्मल खिलाफ वर्जी। असिस्टेंट कमिश्नर आमर चीमा और डीएसपी हसन गुल ने हाई कोर्ट के आर्डर हवा में उड़ा दिए। अदालत आलिया के हुक्म के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर आमर चीमा और डीएसपी की जमींदार की अराजी पर कब्जा करवा दिया गया। कवरेज करने पर असिस्टेंट कमिश्नर आमर चीमा और डीएसपी हसन गुल की मीडिया नुमाइंदों को संगीन नताइज की धमकियां और धक्के भी देते रहे। मालिक जमीन का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा इतवार की छुट्टी का फायदा उठाकर कब्जा करवा दिया गया। इंतजामिया और पुलिस की मीडिया नुमाइंदगान पर संगीन नताइज के मुकदमात दर्ज करने की भी धमकियां सामने आई है। मीडिया नुमाइंदों का डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर की गुंडागर्दी का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं आपको कि चिश्तिया में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से गुंडागर्दी सामने आई है, तो दूसरी जानिब इलाका मकीनों का पुलिस का जमीन पर कब्जा करवाने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज भी सामने आया है। मुजाहिरीन की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसी पर मजीद बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल आमिर शहजाद चिश्तिया यूनियन ऑफ जनरल से। जी आमिर, बताइएगा कि आज़ादी सहावत पर खुल्लम खुल्ला एक बार फिर हमला किया गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज वाला जो वाकया है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि आज जो सहाफ़ियों के साथ जो नारवा सलूक किया गया है उसकी तमाम तर सहाफ़ी बरादरी को मुकम्मल दिली तौर पर तकलीफ़ है, क्योंकि सहाफ़ी माशरे की आंख और कान होते हैं। सहाफ़ियों ने अवाम तक जो अवामी मसाइल हैं वो पहुँचाने होते हैं, कारकर्दगी पहुँचानी होती है। और देखें, आज इतवार का दिन है, आज डीएसपी चिश्तियाँ और असिस्टेंट कमिश्नर इतनी भारी नफरी लेकर अगर कहीं जा रहे हैं तो सहाफ़ियों का काम है कि वहां पर पहुंचना और उसे देखना कि आखिर क्या मसला है, वहां तक उसके हकायक पहुंचाने। तो अगर इसमें ये डीएसपी साहब की और आमिर चीमा साहब असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो उनकी कोई पर्सनल वजह थी, इसीलिए मुझे तो लगता है कि उन्होंने सहाफ़ियों के साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और इस तरह का रवैया इस्तेमाल किया है। क्योंकि आए रोज़ अगर पुलिस की बात की जाए तो आए रोज चिश्तियां सिटी के अलावा सर्कल के जितने भी थाने हैं उनमें आप उठा के देख ले, चोरी डकैती राजनी के लातादाद मुकदमात हैं। लोग अपने कीमती मोटरसाइकिलों से यहाँ पर महरूम हो चुके हैं और कई महीने गुजरने के बाद भी उनको उनका कोई अता पता नहीं है। हालांकि कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मौजूद हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। और अगर इस तरह के जो हकायक हैं वो सहाफ़ी बरादरी ने दिखाएगी तो आखिर अवाम की आवाज़ कौन सुनेगा? तो इस हवाले से चिश्तियाँ जो इत्तेहाद प्रेस क्लब है और चिश्तियाँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उन्होंने फौरी तौर पर इसका सहाफ़ी बरादरी का एक इजलास तलब किया है। इजलास अभी जारी है, तो आपकी कॉल आई है, उसमें डिसाइड किया जा रहा है कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। और जब तक कोई भी लाएअमल तय नहीं होता उस वक्त तक इत्तेहाद प्रेस क्लब की जानिब से, चिश्तियाँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से चिश्तियाँ सर्कल में जितने भी थाने हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसकी जितनी भी कवरेज है उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाएगा। और आला हुकाम से, खास तौर पर आईजी पंजाब से और चीफ सेक्रेटरी से, वज़ीर आला पंजाब से हमारा ये मुतालबा है कि इन जैसे करप्ट अफसरान के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करें, इनके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड करें, जो भी हकायक हैं वो अवाम के सामने रखे जाएं। और इसी के साथ साथ हमने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जीएम जमाली और जनरल सेक्रेटरी राणा मोहम्मद अजीम के नोटिस में भी ये बात दे दी है। और आइंदा का लाएअमल हमारी जो तंजीम है वो तय करेगी और इंशाल्लाह हम सहाफ़ियों के हकूक के हवाले से बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस तरह के अफसरान चिश्तियाँ सिटी में हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आला हुकाम को इस बात पर नोटिस लेना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक बार फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चले कि पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से गुंडागर्दी सामने आई है।
पुलिस सहाफियों पे टूट पड़ी है, धक्के दिए गए हैं प्रैक्टिकल तौर पे, जिस पे चिश्तिया की सहाफी बरादरी ने मुकम्मल तौर पे बाइकाट किया है। जब उन्होंने इसकी कवरेज करने की कोशिश की गई तो बाकायदा उनकी आवाज दबा दी गई है, कैमरे छीन लिए गए हैं। तो यहाँ पे अभी हमने आमिर से बात की थी तो इनका यही कहना था कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जीएम जमाली जो प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम, इनको हमने आगाह कर दिया है, जो भी आइंदा का लाए अमल होगा वो हमें ऊपर से जैसे ही जो कॉल आएगी उस पर हम अमल दरामद करेंगे।